Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic that is skills and competence of teacher and teacher educators for secondary education in inclusive settings. मतलब जो एक टीचर होता है और ये टीचर एजुकेटर कहने का मतलब जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं जिन्होंने टीचर बनना है, ठीक है, उनमें कौन सी स्किल्स होनी चाहिए उन टीचर्स में ताकि वो आगे जाके जब स्कूल में पढ़ाए। इंक्लूसिव सेटिंग मतलब जहाँ पे नॉर्मल बच्चे भी हों और जो फिजिकली डिसेबल बच्चे हैं वो भी होंगे, तो कैसे एक टीचर उनको हैंडल करेगा, एक टीचर में कौन से स्किल्स होने चाहिए और कितना कॉम्पिटेंट होना चाहिए वो टीचर। ठीक है, तो सबसे पहला स्किल जो एक टीचर में होना चाहिए वो है अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ही होता है एडजस्ट करना। ठीक है, द एबिलिटी टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। जैसे एक टीचर है, उसने तो सिर्फ नॉर्मल बच्चों को पढ़ाना सीखा है, ठीक है, पर उसको क्या है प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा ताकि जब वो नॉर्मल बच्चों के साथ साथ जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको भी पढ़ाए। ठीक है, तो उस टीचर को उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना आना चाहिए। राइट, सबसे पहली स्किल एक टीचर में यही होनी चाहिए कि उसको जिस तरह का भी इन्वायरमेंट मिले उसमें वो अच्छे से पढ़ा सके। राइट, देन collaboration, the ability to work with others to generate a program and find a solution to the problem। कि एक टीचर है वो जो एक टीचर होता है ना वो अच्छा कोलैबोरेटर होना चाहिए। कोलैबोरेटर मतलब कि वो दूसरों से कोलैबोरेट करके पढ़े। अब देखो आपकी क्लास का कोई टीचर है, आपको पढ़ा रहा है, अगर वो टीचर बाकी टीचर्स को नहीं बुलाएगा, सिर्फ अपने ही पढ़ाता रहेगा, स्कूल में आएगा, चलो जी पढ़ाया, घर पे चला गया, तो ये तो एक अच्छा टीचर नहीं होगा। टीचर तो अच्छा वही होता है जो बाकी टीचर्स के साथ मिलके अगर कोई मतलब प्रॉब्लम है उसका सल्यूशन निकाले। जैसे नॉर्मल बच्चों को तो चलो बंदा पढ़ा लेता है, ठीक है, बट जब डिसेबल्ड बच्चे भी साथ में होंगे एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में, तो उस टाइम टीचर को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने के लिए एक टीचर जो है ना उसको दूसरे टीचर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो एक टीचर में क्या है कोलैबोरेशन की स्किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट, थर्ड इज डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब the ability to facilitate exposure to and assessment on the regular school curriculum of all the children। मतलब देखो हर एक बच्चे को करिकुलम के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देना, क्योंकि देखो नॉर्मल बच्चे भी हैं, अब इंक्लूसिव सेटिंग की बात की है, नॉर्मल भी है और डिसेबल्ड बच्चे भी हैं, सबको क्या है अलग अलग इंस्ट्रक्शंस देने हैं, करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ाना उनको भी है रेगुलरली। तो उस बेसिस पे कैसे मेथड यूज़ करने हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चे को, कैसे पढ़ाना है, कैसे उनकी लर्निंग को इन्हांस करना है, ये सब एक टीचर, एक स्किल्ड टीचर ही कर सकता है। राइट, तो थर्ड स्किल है डिफरेंशिएशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। देन फोर्थ स्किल कौन सी है, फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब जो एक टीचर होता है देखो उसको हाई टॉलरेंस वाला होना चाहिए। मतलब कहते हैं ना, जैसे मेरे टीचर भी थे जिससे मैं बीएड कर रही थी, हमें भी यही बताया गया कि सबसे बड़ी चीज़ एक टीचर में होनी चाहिए सहन शक्ति। ठीक है, ताकि वो कुछ चीज़ें, क्योंकि बच्चे देखो शरारती भी होते हैं, अच्छे बच्चे भी बहुत होते हैं, ठीक है, कोई कुछ कई बार गलत बोलता है, वो हर बार टीचर तो नहीं उनको मार पीट सकता, तो हाईली टॉलरेंट वाला भी होना चाहिए एक टीचर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कहने का मतलब। देन यूज़ ऑफ डाइवर्स टीचिंग मैथड, मतलब ऐसा टीचर होना चाहिए जो एक ही मैथड पे स्टिक ना करे, रोज़ ही डेली डेली एक ही मैथड से ना पढ़ाए, अपने मेथड्स बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज करता रहे, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करता रहे। ठीक है, इट इज़ एबिलिटी टू यूज़ डिफरेंट मैथड्स, स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स टू मीट द लर्निंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, ताकि सभी बच्चों की नीड्स हैं जो पूरी हो। कोई बच्चा किसी मैथड से पढ़ना चाहता है, किसी को किसी मैथड से समझ आता है, तो एक टीचर को सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड चौक वाला मैथड नहीं और भी बहुत सारे मैथड टीचर यूज़ कर सकता है। राइट, जैसे कई बार बच्चे को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ा दिया, कई बार असेसमेंट मेथड, प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू पढ़ा दिया, किसी भी तरह से बच्चे को इन्वॉल्व करना है। राइट, देन कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एक टीचर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर क्योंकि इंटरपर्सनल क्या होता है, जब दूसरे के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, जब एक टीचर बोले तो इतना अच्छा बोले कि सामने वाले पे उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़े। राइट,
तो कम्युनिकेशन भी अच्छी होनी चाहिए टीचर की। ऐसा थोड़ी है कि टीचर अकेला ही आया बस स्कूल में पढ़ा दिया, चलो जी मेरा काम ख़त्म, मैं घर पे चला गया, ऐसा नहीं होता, राइट। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्लानिंग। एक अच्छा टीचर, एक स्किल्ड टीचर वही होता है जो हमेशा प्री प्लानिंग करके आए प्रॉपरली कि मैंने बच्चों को क्या पढ़ाना है, मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुझे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, नेक्स्ट डे मुझे ये टॉपिक पढ़ाना है, मैं कौन से मेथड यूज़ करूँ, सब कुछ प्री प्लान्ड होना चाहिए, राइट। क्लासरूम मैनेज करनी आनी चाहिए, इनडिसिप्लिन ना क्रिएट करें बच्चे, ये चीज़ ध्यान में रखनी आनी चाहिए। क्लासरूम को डिसिप्लिन्ड कैसे रखना है, बच्चे को इन्वॉल्व कैसे करना है, टीचर को सब आना चाहिए। फैसिलिटेशन एंड इंगेजमेंट, मतलब एक जो टीचर होता है अच्छा रिसोर्स पर्सन होता है, ठीक है, बच्चे की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करे, ठीक है। बट इंगेजमेंट इन द सेंस इज बच्चों को इंगेज करके इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि बच्चा भी एक्टिव हो। देन केयरिंग एंड इंक्लूसिवनेस, टीचर अच्छा वही होता है जो केयरिंग हो, केयर करे, बच्चों की नीड्स का ध्यान रखे और इंक्लूसिवनेस की रिस्पेक्ट करे। मतलब हर एक बच्चा लग गया, ऐसे ना कहें कि ये डिसेबल्ड बच्चा है मैं इसको क्यों पढ़ाऊँ, ये मेरी क्लास में क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। नॉलेज एंड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी सॉरी, ठीक है। और एक टीचर को हर एक स्ट्रैटेजी का पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड मैं यूज़ करूँ, कौन सी टेक्निक से बच्चों को पढ़ाऊँ, यही एक अच्छा स्किल्ड टीचर होता है, राइट। एबिलिटी टू अडेप्ट द मटेरियल्स, कई बार क्या है प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते, पर टीचर को उतने में ही एडजस्ट करके बच्चे को बेस्ट पढ़ाना आना चाहिए, राइट। एबिलिटी टू री राइट ऑब्जेक्टिव्स, कई बार क्या होता है टीचर्स ने जैसे कुछ ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए कि मैंने ये पढ़ाना है, मैंने इस मेथड से पढ़ाना है, कई बार बच्चों को नहीं समझ आता उस मेथड से, तो नेक्स्ट डे वो टीचर क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को फिर से चेंज करके लेके आएगा, रीराइट करेगा, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने तो पढ़ा दिया चलो जी कंसेप्ट खत्म है अभी मुझे नहीं पढ़ाना, नहीं चाहिए। एक अच्छा टीचर वो होता है जो ध्यान दे कि बच्चों को क्यों नहीं समझ आया, अपने वीक पॉइंट्स देखें, बच्चों के देखें कि कहाँ पे मैं लैग बिहाइंड कर रही हूँ, कौन सा मेथड बच्चे को समझ नहीं आया, तो मेथड चेंज करके लाए नेक्स्ट डे। अडेप्ट द करिकुलम कंटेंट सूटेड टू द नीड्स ऑफ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स चिल्ड्रन, ठीक है, जो स्पेशल बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, उनके अकॉर्डिंग करिकुलम को अडेप्ट करें, कंटेंट उनके अकॉर्डिंग पढ़ाए। कलेक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड इट टू इवेल्युएट द स्टूडेंट प्रोग्रेस, ठीक है। बच्चे की जो जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा कलेक्ट करके रखें ताकि कल को अगर जो हेडमास्टर है वो पूछ ले या पेरेंट्स पूछ लें कि हमारा बच्चा कैसा है या बच्चे की वीकनेस कहाँ पे है, बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, हमें बताओ, तो टीचर को पता हो। हर एक बच्चे की प्रोग्रेस उसको रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है, राइट। तो यही होते हैं कुछ स्किल्स, मतलब जो एक अच्छे टीचर में होने चाहिए, ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।